हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल जस्टिस KPL लाइव पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इन दिनों हमारे देश के किसान मोदी सरकार द्वारा लाई गई 3 कृषि विधेयक फार्म रिफॉर्म बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन हमारे देश के मीडिया के द्वारा इनको आजकल दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए अधिकतर लोगों को यह बात पता नहीं होगा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या कृषि बिल, क्या अध्यादेश लाई है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा और किसान इस अध्यादेश का विरोध क्यों कर रहे हैं। आज के मेरी इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या अध्यादेश, क्या बिल लाई है और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 2020 मानसून सत्र में किसानों के हित के लिए 3 कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिनमें पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा और तीसरा विधेयक है कृषि सेवा अध्यादेश। तीनों बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कृषि से जुड़े इन विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विधेयकों को लेकर पहले भी कई किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार ने इन विधेयकों को किसान के लिए वरदान बता रही है, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों और किसानों का कहना है इन विधेयकों से किसान को नुकसान होगा। तो चलिए पहले समझते हैं यह 3 विधेयक क्या है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है और किसान इस बिल का आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 की। मोदी सरकार के द्वारा इस बिल में कृषकों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां पर किसान और व्यापारी अपने फसल को मंडी के बाहर बेच सकते हैं। उन्हें मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इस विधेयक से भारत में एक देश एक कृषि बाजार होगा। इस विधेयक में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है और मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले खर्च को कम करने की बात कही गई है। इस विधेयक से अधिक उपज वाले क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्र में उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा। अब समझते हैं इस विधेयक का किसान और व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं। उनके मन में इन विधेयकों को लेकर क्या आशंकाएं हैं, उनको समझते हैं। इन विधेयक को लागू होने के बाद किसानों को आशंका है कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। किसानों का कहना है कि हम अपने फसल को मंडी के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएगी, मंडियों में फसल नहीं खरीदा जाएगा। इस तरह कई आशंकाएं हैं किसानों को, जिन्हें दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होगी। आप MSP से ही मंडियों में अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। दूसरा विधेयक है कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। दोस्तों, इस बिल के आने से अब किसान अपने उपज को बुआई से पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियों में, व्यापारियों में अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बेच पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि का एक ऐसा तरीका है जिनमें किसान अपने फसल का मूल्य अपने फसल को कंपनियों में बेचने से पहले ही निर्धारित कर लेता है। इससे कृषकों को अपने फसल का मूल्य अधिक प्राप्त होगा। इस विधेयक से किसान को बाजार में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से कृषकों को फसल के मूल्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से किसानों को बचाया जा सकता है।
कृषकों को बड़ी बड़ी कंपनियां, व्यापारी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी से सीधा जोड़ना और कृषकों के फसल को अधिक मूल्य दिलाना इन विधेयक का प्रमुख काम है। अब इन विधेयकों को लेकर किसानों की क्या शंकाएं हैं, चलिए समझते हैं। किसानों का कहना है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों से हम अपने फसल का मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। छोटे कृषक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाएगा। किसान इस सिस्टम से परेशान होंगे। अगर कोई विवाद होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को ही लाभ मिलेगा। इसके जवाब में सरकार यह कह रही है कि किसानों को अपने फसल के दाम तय करने, उन्हें बेचने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। किसानों को अधिक से अधिक 3 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में अधिक लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। सरकार का कहना है कि इस बिल के बाद किसानों को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के खेत में ही जाकर उनके फसल का पहले से ही मोल भाव कर लेगी। सरकार का कहना है कि विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर निपटाने की व्यवस्था रहेगी। अब बात करते हैं तीसरा विधेयक, कृषि सेवा अध्यादेश की। पहले व्यापारी फसल को, किसानों की उपज को कम भाव में खरीदकर उन्हें स्टोर कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उन्हें रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था। इस एक्ट के तहत व्यापारी के द्वारा कृषकों के उपज को एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 की आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है, यानी जिससे अब इन वस्तुओं को स्टोर किया जा सकता है। इससे किसान अब सही रेट आने पर अपने फसल को बेच पाएंगे। इन नए कृषि विधेयकों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ाने का फैसला किया गया है। MSP बढ़ाने का फैसला तब लिया गया है जब कृषि संबंधी नए विधेयकों को लेकर किसान चिंतित है। किसानों को लगता है कि इन नए कृषि विधेयकों से MSP समाप्त हो जाएगी, MSP पर असर पड़ेगा, लेकिन इन विधेयकों का MSP पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कृषि मंत्री ने रबी की 6 फसलों के लिए MSP जारी कर दी गई है, जिनमें गेहूं के MSP में प्रति क्विंटल 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इस सीजन में गेहूं का मूल्य प्रति क्विंटल 1975 रुपये हो जाएगा। गेहूं पंजाब और हरियाणा की प्रमुख फसल है। इन्हीं 2 राज्यों में किसान सबसे ज़्यादा कृषि विधेयकों के खिलाफ हैं। गेहूं के अलावा तिलहन के MSP में भी 225 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये हो जाएगा। चना मसूर के MSP में भी इजाफा किया गया है। चना के MSP में प्रति क्विंटल 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर के MSP में सबसे ज़्यादा 300 रुपये की बढ़ोतरी किया गया है। इन कृषि विधेयकों से अब किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है, जिससे उनकी उपज का उनको अधिक मूल्य मिलेगा। इस तरह यह कृषि विधेयक किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन तीनों कृषि विधेयकों से किसान की स्थिति में कोई बदलाव होगा कि नहीं? आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।